हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आने वाली परीक्षाओं की तैयारी विशेष रूप से हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। आज आपके लिए लाए हैं सेकंड वीडियो मूल विधि से। मूल विधि के फर्स्ट वीडियो में हमने 110 क्वेश्चन कवर किए थे, तो उसके आगे देखिए जो यूपीएसआई 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 ग के अनुसार राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सकेगी। तो ये कर सकेगी केवल राज्य और जिला स्तर पर। सेकंड देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये धारा 160(1) के अंतर्गत। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 3 फरवरी 2013 को। फोर्थ देखिए, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा। फिफ्थ देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंड आदेश का लघुकरण कौन कर सकता है। तो ये कर सकता है समुचित सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 ख के तहत कर सकता है। सिक्स देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा भार साधक लोक अभियोजक को यह अनुमति देती है कि वह किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकती है। तो ये धारा 321 के तहत। 7 देखिए, प्रतिकर भुगतान संबंधित धारा है। तो ये धारा 357 है। 8 नंबर देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अध्याय 21 का किस प्रावधान से संबंधित है। तो यह अभिभाषक सौदेबाजी धारा 265 का और 265 ठा तक संबंधित है। 9 नंबर देखिए, अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जा सकेगा। तो ये किया जा सकेगा जिस न्यायालय में विचारण लंबित हो। 10वां देखिए, अपराधों में किस अपराध का समन नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता हत्या का प्रयत्न में। 11वां देखिए, प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। तो वह जब व्यक्ति उसकी परिस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध का अपराध करता हो तब वह गिरफ्तार कर सकता है। 12वां देखिए, पैतृकता निर्धारण का पता किसके द्वारा होता है। तो ये होता है डीएनए द्वारा पैतृकता का पता। 13वां देखिए, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है नार्को टेस्ट करके। 14वां देखिए, बलात्संग के शिकार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा किए जाने का उपबंध करती है। तो ये धारा 164(a) के तहत। 15वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब प्राप्त हुई। तो ये हुई थी 25 जनवरी 1974 को। 16वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा। और ये किस सूची का विषय है। तो यह समवर्ती सूची का विषय। 17वां देखिए, जमानती अपराध कौन से हैं। तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। 18वां देखिए, दंड प्रक्रिया की किस धारा में जमानती अपराध का उल्लेख है। तो यह धारा 2 काम है। 19वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है। तो ये बताया गया है प्रथम अनुसूची में। 20वां देखिए, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये कर सकता है अभियुक्त को वारंट के बिना। ये दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 गा में वर्णित है। 21वां देखिए, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो ये असंज्ञेय अपराध से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ठा में परिभाषित है। 22वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है धारा 25 के अनुसार। 23वां देखिए, कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है। तो यह धारा 39 के द्वारा। 24वां देखिए, किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। तो यह धारा 41 घ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। 25वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ये दी जा सकती है केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। 26वां देखिए, प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो यह प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित है, प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट। 27वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नियुक्ति किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट को। 28वां देखिए, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता किसका प्रावधान है। तो यह अन्वेषण के दौरान दी संस्वीकृति एवं कोई कथन का। 29वां देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किसको भेजी जाती है। तो ये भेजी जाती थी मजिस्ट्रेट को। 30वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि है। तो यह है 1000 रुपये। 31वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना। 32वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर देने का उपबंध है। तो ये धारा 358 में। 33वां देखिए,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रवृत्त हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। 34वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं हैं? तो ये 484 धाराएं हैं और 37 अध्याय हैं। 35वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। 36वां देखिए, जमानती गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? तो ये दी गई है अनुसूची 1 में। 37वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद होना चाहिए। तो ये होना चाहिए मौखिक एवं लिखित रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में। 38वां देखिए, एक संज्ञेय अपराध किसके द्वारा विचारणीय है? तो यह है न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। 39 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा, और ये धारा 2(6) में परिभाषित है। 40वां देखिए, कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? तो ये जांच एवं विचारण प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। 41वां देखिए, अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है साक्ष्य एकत्रित करना। 42वां देखिए, किसी अपराध का अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा। 43वां देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। तो ये होती है जमानती और सामान्य प्रकृति। 44वां देखिए, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। तो यह वारंट मामले से। 45 देखिए, दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो ये नहीं है जिला न्यायालय में। 46 देखिए, सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। 47 देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल द्वारा। 48 देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में है? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में। 49 देखिए, प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होता है? तो ये होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ। 50 देखिए, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 51 देखिए, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजन नियुक्त नहीं हो सकता है जब तक वह उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो, तब तक वह अभियोजन नियुक्त नहीं हो सकता है। 52 देखिए, थाना पुलिस किसकी आशंका होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 की कार्रवाई करती है? तो ये करती है शांति भंग में। 53 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के अधीन कार्रवाई की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। 54 देखिए, असंज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 151 में। 55 देखिए, अभ्यासिक अपराधियों की उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया धारा 110 में। 56 देखिए, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? तो यह है धारा 129 में विहित। इसका नेक्स्ट मूल विधि से टॉपिक देखिए, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण संबंधी प्रावधान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1990 में। सेकंड देखिए, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्ग सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। थर्ड देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में। फोर्थ देखिए, घरेलू नातेदारी की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 2(4) में। फिफ्थ देखिए, संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है? तो यह है 18 वर्ष। सिक्स देखिए, संरक्षण अधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे यथासंभव महिलाएं, और यह धारा 8 के अनुसार। सातवां देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी कर्तव्य और कार्य हैं। तो यह धारा 9 के अंतर्गत। आठवां देखिए, यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा। तो वह दंडनीय होगा 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। नवा देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था? तो ये हुआ था 31 जनवरी 1992 को। 10वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग का गठन और उपबंधित है? तो यह है धारा 3 में। 11वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यह है 17 धाराएं और 5 अध्याय हैं। 12वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 6 सदस्य। 13वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं? तो कम से कम 1 सदस्य। 14वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? तो ये होती है 3 वर्षों से अधिक, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार। 15वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कृत्य किस धारा में उपबंधित हैं? तो यह धारा 10 में उपबंधित। 16वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी? तो ये करेगी धारा 16 के अनुसार। 17वां देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के उपबंधुओं के क्रियान्वयन के लिए नियम कौन बनाता है? तो ये बनाता है केंद्र सरकार।
18वां देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये हुई थी 13 सितंबर 2005 को। 19वां देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा की किस धारा में परिभाषित है? तो यह धारा 3 में परिभाषित। 20वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 4 में है। 21वां देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण नियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 6 में है। 22वां देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्य सरकार द्वारा। 23वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। तो यह धारा 12 में। 24वां देखिए, घरेलू हिंसा से संबंधित कार्रवाई का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 16 में। 25वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त का हकदार है। तो यह अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर का। 26वां देखिए, घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्रदान की जाती हैं। तो ये पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। 27वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा संबंधी विचारों में सक्षम न्यायालय है। तो ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगर मजिस्ट्रेट। 28वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है। तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक होना वर्णित है। 29वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के अंतरिम आदेश के भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान है। तो ये दंड का प्रावधान है 1 वर्ष का कारावास या अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माना। 30वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 31 में। 31वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। तो ये माना जाएगा संज्ञेय एवं अजमानती अपराध। 32वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो ये धारा 33 में। 33वां देखिए, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य पालन में विफलता के लिए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये की जा सकती है राज्य सरकार की पूर्व अनुमति पर। 34वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं कितनी हैं? तो यह 37 धाराएं। 35वां देखिए, क्या कोई मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धनराहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है? तो कर सकती है यदि महिला मुस्लिम ने तलाक न लिया हो। 36वां देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का जनता के समझ व्यापक प्रचार प्रसार का कर्तव्य है। तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। 37वां देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है। तो ये होता है मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर। अब इसका नेक्स्ट मूल विधि से टॉपिक देखिए, बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान क्या क्या है। नंबर 1, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। तो उन्हें कहा गया है संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर। सेकंड देखिए, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में उपबंध करती है। तो यह धारा 4। थर्ड देखिए, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। फोर्थ देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह के संबंध में उपबंध कराती है। तो ये कराती है धारा 8। पांचवा देखिए, जहाँ किशोर गिरफ्तार किया जाता है वहाँ पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। तो दी जाएगी माता पिता, संरक्षक और परिवीक्षा अधिकारी को। छठवां देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर या बालक की प्रतिकूलता एवं हेतु दंड का प्रावधान करती है। तो ये करती है धारा 23 के अंतर्गत। सातवां देखिए, किशोर या बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड दिया जाएगा। तो ये दंड दिया जाएगा 6 माह का कारावास और जुर्माना धारा 23 के अंतर्गत। आठवां देखिए, भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी बालक या किशोर की नियोजित करने के लिए दंड हो सकेगा। तो ये 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना धारा 24 के अनुसार। नवा देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 से भीख मांगना को परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया है धारा 2 में। 10वां देखिए, लोक स्थान में बालक या किशोर को मदिरापान कराने व स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ नशीला पदार्थ देने या दिलवाने की दंड दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 3 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना धारा 25 के अनुसार ये दंड दिया जाएगा। 11वां देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के गठन के संबंध में उपबंध कराती है। तो ये कराती है धारा 29। 12वां देखिए, विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन से संबंधित धारा है। तो ये धारा है 63। 13वां देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की वह धारा जो कि सद्भाव से
की गई कार्रवाई का संरक्षण प्रदान करती है? तो ये करती है धारा 67, जो कि धारा 67 है। 14वां देखिए, किशोर तथा जो व्यक्ति किशोर नहीं है उसकी संयुक्त कार्रवाई नहीं होगी, यह उपबंध कराती है? तो ये कराती है धारा 18 के अंतर्गत। 15वां देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत बाल गृह के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है धारा 34 में। 16वां देखिए, आश्रय गृह के संबंध में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उपबंध है? तो ये धारा 37 में। 17वां देखिए, किसी बाल गृह या आश्रय गृह का प्राथमिक उद्देश्य होगा? तो ये होगा बालक का प्रत्यावर्तन एवं संरक्षण। 18वां देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में अध्याय व धाराओं की संख्या कितनी है? तो यह 5 अध्याय और 70 धाराएं हैं। 19वां देखिए, किशोर या बालक की आयु की अवधारणा एवं उपधारणा से संबंधित धारा है? तो यह धारा है 49। 20वां क्वेश्चन देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों से व्यथित व्यक्ति अपील कहाँ कर सकेगा? तो ये करेगा सेशन न्यायालय में, धारा 52 के अनुसार। तो ये थी आज के प्रश्नों की सीरीज। उम्मीद है आपको बेहतर लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह के प्रश्नों का अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।